हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज ना हम लोग हवन करने जा रहे हैं। तो हवन किससे करेंगे? तुलसी की सूखी लकड़ी से। तो जी हाँ, जब आपके घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो आप उसका क्या करें। और जिन लोगों को ये सवाल है कि क्या तुलसी की लकड़ी से हवन किया जा सकता है, तो उनके लिए भी ये वीडियो विशेष है। तो वीडियो को फुल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए सबसे पहले तो चलते हैं हम। जो 5-6 महीने पहले मेरे घर में तुलसी का पौधा सूख गया था, तो वो मेरे घर के आंगन के बाहर लगा हुआ था। क्यों सूखा था, क्या वजह थी, वो भी जानते हैं। चलिए सबसे पहले उस सूखे पौधे को लेने चलते हैं। मैंने उसको पीछे रखा हुआ है घर के आंगन में। तो चलिए चलते हैं पीछे के गैलरी में, जहाँ मैंने तुलसी का पौधा रखा हुआ है। और तुलसी का पौधा किस कारण से सूखा तो मैं बताती हूँ कि ये मेरे घर के आंगन के बाहर, जहाँ हम लोग गाड़ियाँ खड़ी करते हैं पोर्च में, वहाँ पत्थर में निकल गया था। वो काफ़ी बड़ा हो गया था। फिर ये खुद ही गिर गया, सूख गया। तो फिर मैंने और हस्बैंड ने इसे लाके पीछे की तरफ रख दिया, और जो बाकी इसमें मंजरी थी वो हमने हटा करके और एक थैली में बांध के रख दी। वो भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी। तो ये देखिए, मैं इसमें से छोटी छोटी लकड़ियाँ उतार लूँगी, और ये मैं ले आई हूँ यहाँ पे। और हम लोग लकड़ी से करने वाले हैं, यानी कि तुलसी की लकड़ी से करने वाले हैं हवन। जी हाँ, तुलसी की लकड़ी से हवन किया जा सकता है। और सीधा सीधा विष्णु भगवान की कृपा अगर प्राप्त करनी है आपको, तो तुलसी की लकड़ी से हवन अवश्य करें। पद्म पुराण में भी वर्णित है। और आपने देखा होगा कि जब कोई शव यात्रा जाती रहती है, तो उन्हीं बहुत सारी भीड़ में, बहुत सी लोगों की भीड़ में, एक दो लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ में सूखा तुलसी का पौधा होता है। क्योंकि हमारे पुराणों में वर्णित है कि अगर कोई भी मृत व्यक्ति की अगर जो सैया होती है, अगर उस पे ये तुलसी की लकड़ी या एक छोटा सा टुकड़ा भी, हम ये छोटी एक लकड़ी का टुकड़ा भी डाल देते हैं, तो उसकी सद्गति हो जाती है। ठीक है, चाहे उसने अपने जीवन में कितने ही पाप क्यों ना किए हो, लेकिन अगर छोटा सा भी लकड़ी का टुकड़ा या ये सूखी लकड़ियाँ हमने रख दी, उस शव पर रख दिया और जला दिया, तो ये समझ लो कि उस जो भी जीवात्मा है उसकी सद्गति हो जाती है, सीधा बैकुंठ को प्राप्त होता है, बैकुंठ को चले जाता है। और कहते हैं कि हम लोग भी अगर कंठी धारण करते हैं, या अगर कोई व्यक्ति मरने वाला होता है, कोई वृद्ध व्यक्ति मरने वाला होता है, अगर उसके गले में कंठी धारण होती है, या उसके शरीर पर या कहीं पर भी अगर तुलसी होती है, तो कहते हैं कि उसे यम के दूत कभी भी छूते नहीं हैं, हाथ नहीं लगाते हैं। तुलसी की महिमा तो है ही अपने आप में बहुत न्यारी। अगर आप तुलसी दान करते हो तो उसका भी आपको बहुत पुण्य मिलता है। अगर आप किसी शिवालय में दान करते हो, तो वहाँ भी जितनी मंजरी गिरती है और नए तुलसी के पौधे निकलते, तो करोड़ों गुना आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। चलिए देखिए, ये मैंने लिया है हवन कुंड, इसमें बिछा दी है मिट्टी। मिट्टी बिछाने के पीछे का कारण ये है, चाहे थोड़ी ही बिछाइए, क्योंकि मेरे पास में ये लोहे का हवन कुंड है, और लोहे के हवन कुंड में हम लोग हवन नहीं कर सकते हैं। तो जब भी कभी घर में हवन करवाते हैं हम लोग, तो उसमें थोड़ी सी मिट्टी बिछा देते हैं, जैसे कि मैंने बिछाई है। अब मैं कर रही थी यहाँ पे पूजा। और ये पूजा आप घर में चाहे जितने लोग हों वो सब मिलके कर सकते हो। अगर आप अकेले करना चाहते हो तो अकेले कर सकते हो। आपने चंदन लिया और छींटा लगा दिया। कुमकुम भी लेना है आपको। सामग्री मैंने आपको नहीं बताई है, सामग्री बता देती हूँ मैं। तो देखिए, यहाँ फूल छोटा सा ही उगा हुआ था, वो भी इस तरीके का कोई ना मैंने ले लिया। ये देसी घी फूल बत्ती लिए, इसकी जगह आप लोगों को कपूर लेना है। कपूर मेरे पास ख़त्म हो गया था। ये हवन सामग्री जो मैंने घर में बनाई थी, इसका वीडियो चैनल पर अपलोड है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप लोग ज़रूर से वॉच करें कि घर में हर्बल हवन कप आप कैसे बनाएं, कैसे रोज़ाना सिंपल तरीके से हर्बल हवन करें। ठीक है, अब देखिए ये लकड़ियाँ, इनमें से मैं छोटे छोटे टुकड़े इनमें से मैंने निकाल लिए थे इस तरह से, क्योंकि पूरी इतनी बड़ी लकड़ी तो हम रख नहीं सकते। अब हमें छोटे छोटे टुकड़े करके ही रखने पड़ेंगे। पहले आप हवन कुंड की पूजा कर लीजिए। कोई भी अगर हवन आप घर में कर रहे हो, तो भाई विधि विधान से होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए सर्वप्रथम आपने संकल्प लेना है, पूजा करनी है, तो गणेश जी को मनाना है हाथ जोड़ करके। अभी
जैसे कि पहले रोली का टीका लगा दिया, अभी चंदन का टीका लग रहा है। तो रोली और चंदन दोनों टीके लगाइए आप। और देख रहे होंगे आप वीडियो में कि मैंने लकड़ी के जो टुकड़े थे उनको छोटे छोटे रूप में करके इकट्ठा कर लिया है, ऐसे। लकड़ी के ये जो तुलसी की सूखी लकड़ी, इसके बहुत सारे उपाय होते हैं। आप इससे दिव्य हवन कीजिए, दिव्य दीपक जलाइए। आप तुलसी की लकड़ी से हरी चंदन बनाइए। हरी चंदन का वीडियो मेरे पास रखा हुआ है, वो मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगी, क्योंकि मेरे जो जितने भी वीडियो हैं सब गूगल में सेव है। क्योंकि मेरा फ़ोन मैंने खाली किया था तो वो सारे वीडियोस चले गए थे, बड़ी मुश्किल से आए हैं। कुछ अटक रही है वीडियोस, यही कारण है कि मेरे वीडियो नहीं जा पा रहे हैं। मैंने 8 वीडियो बनाए थे, 8 वीडियो में से 3-4 वीडियो ही अभी तक आप लोगों के पास पहुँचे हैं। तो ये वीडियो मैंने फ्रेश बनाया है क्योंकि श्रावण स्नान कर रही हूँ, श्रावण का महीना चल रहा है, अभी पुरुषोत्तम का महीना शुरू होने वाला है। 18 से आप लोग पुरुषोत्तम मास स्नान कर सकते हो। और घर में छोटा सा हवन आप ज़रूर से करें। अधिक मास अगर आप स्नान कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, तो आपको दान, हवन, यज्ञ, ये सब तो आप कर ही सकते हो। देखिए, जहाँ मैंने फूल बत्ती रखी आप उसकी जगह पे कपूर रख सकते हो, और रखना भी चाहिए। और कपूर अगर आप प्रज्वलित करते हो तो वो बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, और मंगल भी नहीं होगा। क्योंकि मैं दीपक जला रही हूँ, बत्ती लगाई है मैंने। इसका थोड़ा डर होता है कि जब हम लोग समीधा रखेंगे, इसमें लकड़ियाँ रखेंगे तुलसी की, तो ये विसर्जन ना हो। तो एक एक करके हमें छोटी छोटी एक एक लकड़ी रखनी है। आप लोगों को भी ध्यान रखना है। जब मैं ये वीडियो बना रही थी मेरा पूरा ध्यान केवल और केवल इस छोटे से हवन में ही था, इसीलिए मैंने उस वक्त कोई बातचीत नहीं की। हाँ, मैंने मंत्र जाप किया था और वीडियो बना के मैंने बाद में वीडियो एडिटिंग की। धीरे धीरे एक एक करके आप लोग एक एक लकड़ी रखिए। घर में जितने लोग हैं आप लोग छोटा सा हवन घर में कर सकते हो। ये बहुत नॉर्मल छोटा सा हवन है। शुद्धिकरण के साथ में कीजिए, स्नान आदि करके पूरा आंगन में पोछा वगैरह लगा के फिर कीजिए। ये देखिए, धीरे धीरे लकड़ी जैसे ही जलेगी फिर आपको सारी लकड़ी एक साथ रख देनी है, और लकड़ी रखने के बाद आपको घी डालना है। ये देखिए, धीरे धीरे अग्नि जब प्रज्वलित हो जाएगी, ठीक से चारों तरफ फैल जाएगी, ये जैसा कि देखिए लग गई है, फिर आप बाकी लकड़ियाँ रखिए। यहाँ मैंने बाकी लकड़ियाँ रख के फिर मैंने ऊपर से घी डाला था। तो आप भी इस तरह से छोटा सा हवन, आप किसी घर में अगर आपके पास में कांसे की थाली है, आप उसमें मिट्टी बिछा के उसमें भी कर सकते हो। पीतल की थाली है उसमें भी कर सकते हो। तांबे की है, कुछ बर्तन है उसमें भी कर सकते हो। देखिए, फिर आपने डालना है ऊपर से घी। ऐसे घी को पिघाल लेना, मेरे जैसे गलती मत करना, क्योंकि मैंने घी नहीं पिघाला था और फिर मैं डाल रही थी। पिघाल लेते तो अच्छे से सारी लकड़ियों पर फैल जाता है। धीरे धीरे ये जो लकड़ियाँ गिर गई है इनको मैं उठा के थाली में रख दूंगी अभी। फिर जो हवन सामग्री हमारे पास में है वो हम लोग डालेंगे। तो जब हवन सामग्री में हवन करते वक्त जो हमारे बीच वाली उंगलियां हैं, जो चिटकी उंगली जिसे कहते हैं कॉर्नर वाली, और अंगूठे के पास वाली, इसे नहीं यूज़ लेना है। अंगूठा और जो 2 उंगलियां हैं आगे की तरफ की वो यूज़ लेनी है, ठीक है। और भोग प्रसादी में या तो आप बताशा ले लीजिए, या इस तरीके से बड़े जो दाने आते हैं मिश्री के वो आप ले लीजिए। अगर आपके पास में नारियल है सूखा तो और भी अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा। यहाँ क्योंकि मैंने और हवन सामग्री ऐड की थी इसीलिए थोड़ी अग्नि कम हो गई थी। फिर आप जैसे ही घी डालेंगे और हवन सामग्री और डालते रहेंगे तो धीरे धीरे अग्नि और तेज हो जाएगी। तो ये हवन आप लोग घर में आसान विधि से कर सकते हो, घर में कोई भी कर सकता है। आप सफ़ेद तिल काम में लीजिए। मैंने इसमें काले तिल उस वीडियो में नहीं डाले थे, लेकिन बाद में मैंने हस्बैंड से मंगवा के डाल दिए थे क्योंकि थे नहीं उस वक्त घर में। तो काले तिल भी आप यूज़ ही लीजिए। अभी तो हवन सामग्री में काले तिल हैं, और सफ़ेद तिल भी आप ले सकते हो। और जो भी आपके पास हर्बल सामग्री है आप वो काम में लीजिए। और केवल आपको तुलसी की लकड़ी से हवन करना है तो देखिए, वो तो एक बार तुलसी की लकड़ी को केवल जलाना हो गया घी डाल करके। तो अगर आप हवन कर रहे हो तो थोड़ा अच्छे से ही कीजिए। और साधारण तरीके से करना है तो जो तुलसी की लकड़ी है वो आपने ली, उस पर घी डाला, कुछ मीठा रखा और फिर आप हवन कीजिए।
तो यहाँ देखिए छोटा सा मेरा हवन हो गया था और मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। ये मैं केवल बता रही हूँ क्योंकि अभी अग्नि प्रज्वलित है और वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इस तरह से आपको 3 बार घुमा के जल छोड़ना है। ये देखिए आप देख रहे हैं आचमनी खाली है। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव है, ज्ञानवर्धक है तो वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा। और भाई अपनी हाजिरी देने के लिए राधे राधे या जो भी आपका कमेंट है आप ज़रूर से कीजिए। आपके कमेंट मुझे प्रोत्साहित करते हैं और अच्छी वीडियोस के लिए। तो देखिए अग्नि प्रज्वलित हो गई है क्योंकि जो मैंने तिल डाले थे, हर्बल सामग्री डाली थी और उसमें भी अग्नि फैल गई है चारों तरफ। तो ये हवन आप पुरुषोत्तम के महीने में भी कर सकते हो और किसी भी दिन कर सकते हो। हवन करने के लिए बस ये ध्यान रखना है कि जो शुक्ल मास चल रहा हो, तो देखिए मेरा हवन जो कुंड है कितना छोटा सा है, तो शुक्ल पक्ष में भी आप कर सकते हो। और पुरुषोत्तम का महीना तो है पूरा ही है, तो आप उसमें कभी भी हवन कीजिए। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।